जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आप लोगों का 13 तारीख को प्री टेस्ट होने वाला है मैथ का, और इसके बाद आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। वहाँ पर भी आप लोगों का ये मैथ के सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यानी कि प्री बोर्ड आप दे रहे हो या फिर 1 महीने के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम है। तो कुल मिलाकर उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों का सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, और ये इसका पार्ट 3 होने वाला है। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है पहली बार जुड़ते हैं वीडियो में, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा पहला पार्ट था उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है, ठीक है। दूसरे पार्ट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, और ये हमारा तीसरा पार्ट है, इसमें सब्जेक्टिव है, ठीक है। तीनों क्लियर हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सवाल आज का जो डिस्कस करने हैं हम लोग द्वितीय बहुपद x² + 7x का शून्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है मेरे भाई। तो इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? शून्यक ज्ञात करेंगे। इसका तरीका क्या होता है शून्यक निकालने का, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेरे चैनल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचित करता हूँ कि आपके लिए वीडियोज़ बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, यही सवाल था वहाँ पे। द्वितीय बहुपद x² 7x, ठीक है, x² था, 7x था, और 10 का शून्यक हम लोगों को निकालना था। तो देखिए इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ना आपको क्या करना है, यहाँ पर सवाल को लिख लीजिएगा, ठीक है। सवाल जैसे ही था वैसे आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको करना क्या है, आप इस पहले वाले डिजिट का x² लिखिएगा, इस बीच वाले को अभी भूल जाइए आप, ठीक है, और लास्ट में जो है उसको लिख लीजिए। लिख लिए? इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आ रहा है? 10x², ठीक है। यानी इस 7x को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ें या घटाएं तो 7x आए, लेकिन अगर उसको आपस में गुना कर दें तो 10x² आ जाए। बात समझ में आई? इन दोनों लास्ट वाली संख्या के बराबर आनी चाहिए। फिर से कह रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बीच वाली संख्या को गायब कर दिए हैं, इस वाले को यहाँ पे उतार दिए हैं, इस वाले को यहाँ पे उतार दिए हैं, और इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² होगा। हम बाद बगल में लिख करके रख लेंगे। अब बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो 7x आ जाए, लेकिन आपस में गुना करें तो 10x² आए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी प्रकार से हमने इसको 7x लिखा, 5x + 2x, तो जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा। हमने क्या बोला, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, दोनों काम नहीं करेंगे, दोनों में से एक काम करेंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10x था, इसको भी करके देखो, 5 दूना 10, x को x से करोगे तो x², तो फिर से 10x² आ गया। यानी हमारा जो शर्त था वो पूरा हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा, अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं भूल जाते हैं, कर नहीं पाते हैं एग्ज़ाम में। तो एक रफ कॉपी में आप नोट कर लो कि 7x को तोड़ेंगे, 7x को अगर 10x² बनाना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 5x + 2x में तोड़ेंगे, काम खत्म। तो आप इसको रट भी सकते हो, ज़्यादा इक्वेशन नहीं होगा, 10 गो इक्वेशन होगा, और वहीं एग्जाम में 2 कॉपी आता है जो आपके बुक में होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको आपको लेना है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ में भी x मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, तो x को बाहर खींच लो, ठीक है। अब आ जाओ ब्रैकेट में, जो बच गया अंदर में, यहाँ पे 2 x था तो 1 x आपने बाहर खींचा तो 1 x बचा, यहाँ से 1 x बाहर चला गया तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो x तो इसके पास नहीं है, तो इसके पास 2 है, तो 1 2 हमने जैसे कॉमन लिया, तो यहाँ से 2 तो बाहर चला गया तो सिर्फ x बच गया। यहाँ से 2 जब आप खींचोगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। वो डिवाइड में आप देख लेना, ठीक है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो 5 बचेगा, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है यही, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखोगे जो कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपने गलत मैथ बनाया है, ठीक है। तो ये वाला को आप आगे लिख दो या फिर यहाँ पे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बचेगा आपका x ये वाला + 2 ये वाला, तो मैंने 1 और 1 2 को मिल गया आपका। अब इनका शून्यक निकालना था तो इसको हम लोग शून्य के बराबर कर देंगे। शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर कर देंगे, x + 2 = 0। अब देखिए ये पूरे के बराबर शून्य है ना, तो इसके बराबर भी तो शून्य लिख सकते हैं ना। तो x + 2 = 0, x = -2, x + 5 = 0, तो x = -5। तो 2 शून्य किसका निकल गया, -2 और -5। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिएगा आप लोग। कह रहा है आपसे
कि हल कीजिए, यानी कि एक कोई समीकरण आपको दिया गया है, आपको बोल रहा है हल कीजिए। देखिए ये सब बड़े बड़े सवाल है, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों का सिर्फ प्री बोर्ड नहीं है, 1 महीने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम भी है। अगर अभी से आप मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे। तो एस माइनस टी बराबर 3 है और s/3 और t/2 बराबर कितना है आपका 6 है। इसको हल करके आपको आंसर देना है। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। ये आपका सवाल था s माइनस टी बराबर 3 और s/3 और प्लस t/2 बराबर 6 था। ये आपका सवाल था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं पहला वाला में। चूंकि आपको दिया गया है s माइनस टी बराबर 3, तो s का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होगा, ये t जो है माइनस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। आइए दूसरा समीकरण आपको दिया था s/t प्लस t/2 बराबर 6, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 6 आ जाएगा। 3 से कटेगा 2 बार में, ऊपर वाले से गुना कीजिएगा 2s हो जाएगा। 2 से कटेगा 3 बार में, ऊपर वाले से गुना कीजिएगा तो 3t हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं ऐसे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2s और प्लस t1 प्लस t 3t, अगर 1 से गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा, लेकिन 6 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 चाके 36 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 का मान यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है, मुझे लगता है छूट गया है। तो समीकरण जो 1 हमारा था s बराबर t3 प्लस टी, है ना, इसका वैल्यू हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे छूट गया, आप लिखिएगा समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, ठीक है, ये अपने से आप मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो था s का वैल्यू तो 3 प्लस टी रख दिए और 3t पहले से था। तो अब देखिए ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पर s था, याद रखिएगा आपका s था, इस s के जगह पे इसको रखे हैं हम लोग, ठीक है ना। याद रखिए s का वैल्यू 3 को 2 से 3 से करो 6, 2 को t से करो 2t, 3t पहले से था, 36 था आपका, ठीक है। इतना तक तो आपको क्लियर ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका 2t और 3t मिलके कितना हो जाएगा, 5t हो गया ना, बराबर 36। अब देखिए 5t बराबर 36, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 36 में से 6 घटेगा कितना बचेगा बताइए, 30। तो t बराबर कितना आ गया आपका 6। अब t का वैल्यू 6 निकल गया। अब इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। अब t बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में क्या था, s बराबर 3 प्लस टी, तो t आपका t का मान 6 निकला था, 6 रख दीजिए, 6 या 3 मिला के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में छोड़कर आ जाते हैं, पूरा बनाते नहीं हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उनके शून्यकों का योग और गुणनफल 4 और 1 है। तो एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करनी है, तो चलिए आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। तो देखिए शून्यकों का योग आपको दिया गया था, ठीक है। तो शून्यकों का योग आपका 4 था, शून्यकों का गुणनफल 1 था। एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से रखिएगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है कि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये फॉर्मूला है, लिख लीजिए। तो एक्स का स्क्वायर फॉर्मूला से था, लिख दिया, माइनस फॉर्मूला में था, लिख दिया। शून्यकों का योग कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। फॉर्मूला से एक्स है तो गुना में एक्स रहेगा, इसलिए यहाँ पे जैसे 4 है, यहाँ पे एक्स है, तो 4 को एक्स से गुना कीजिएगा तो 4x हो जाएगा। प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया 1, तो प्लस में 1 लिख दीजिए। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका बन जाएगा, कोई भी माथापेची लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये। आइए इस वाले सवाल को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपसे कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इतना अच्छा है कि आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और प्री बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखिए 2 समीकरण आपके पास था, सवाल में क्या था, 2 समीकरण था, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24। जब हम दोनों को सॉल्यूशन को हल करते हैं तो कैसे करते हैं, दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। अगर दोनों में से कोई अगर एक बराबर है तो डायरेक्ट चिन्ह को चेंज करके घटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे प्लस है, इस वाले लाइन का चिन्ह देखेंगे सबके आगे वाला को, अगर यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए प्लस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। सबका नीचे वाला का चिन्ह बदल देंगे। अब नीचे वाला का जैसे ही आप चिन्ह बदल दिए ना, तो इस वाले से अब इससे कोई मतलब नहीं, अब इसका कंपेयर इससे होगा। तो देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, ये खत्म हो गया, कट गया, ठीक है। आइए अब यहाँ पे आइए, ये प्लस में है भी, ये भी प्लस में है, तो 4 3 7 वाई हो जाएगा। ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए 7y बराबर आ गया 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा 35/7, आंसर आ जाएगा आपका, y का मान आ जाएगा 5, ठीक है। आइए अब यहाँ पे कह रहा है कि y का मान
सभी समीकरण, ठीक है, y का मान समीकरण 2x + 3y = 11 में रखने पर, यानी कि इस वाले समीकरण में हम लोग क्या y का मान 5 रख रहे हैं। 2x 3y = 11 ये समीकरण है आपका जो यहाँ पे है, उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब y जहाँ पे होगा वहाँ पे 5 रख दीजिएगा, तो 2x y यहाँ पर है तो 5 हमने रख दिया गुना करके, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 = 11। 2x = 15 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -4, क्योंकि 11 छोटा है, छोटा में आप बड़ा घटा रहे हो, तो x बराबर -4/2 कटेगा यहाँ से, तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, याद रखिएगा यहाँ पे माइनस छूट गया तो आप लोग दे लीजिएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपके पास दोनों वैल्यू आपको पता चल गया, x -2 और y = 5 दोनों आपको मिल गया है। लेकिन आपको बोला था आपको वैल्यू निकालना है y = mx + 3, तो mx का वैल्यू कितना निकला है -2, तो यहाँ पे -2 लिखिए, प्लस का 3 लिखिए, तो -2 को जब m से गुना करोगे तो -2m हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये -2 है तो हमको तो m का वैल्यू निकालना है, तो m को हम बराबर के इधर ले आएंगे, तो यह हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। इधर 3 पहले से था तो हमने 3 रहने दिया, लेकिन ये वाला 5 को अब हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 2m है ना, तो यहाँ पे क्या था 2m था, तो 3 में से 5 घटेगा -2। अगर ये 2 को हम यहाँ से हटाना चाहते तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, m बराबर आपका आंसर आ जाएगा -1। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, क्योंकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम आपको सूचित कर पाते हैं कि आपके लिए कोई वीडियोज़ बनकर तैयार हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।